मुगलों का आक्रमण होना प्रारंभ हो गया और हम परतंत्रता की तरफ बढ़ने लगे। और जब तक हमने कौमुदी आदि प्रक्रिया को, विशेष रूप से अनार्ष ग्रंथों को पढ़ा, तो हमारे ऊपर मुस्लिमों ने शासन किया, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, कभी डच आए, कभी कोई और आया और हमको उसने लूटने का काम किया, हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाने का काम किया। लेकिन वो कहते हैं जैसे ही बिरजानंद जी को यह समझ में आया कि इस देश का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक आर्ष परंपरा को स्थापित नहीं किया जाएगा। और उन्होंने एक पंक्ति दी कि अगर आपको जीवन के अंदर शास्त्रों को पढ़ना है तो अष्टाध्यायी और महाभाष्य से प्रारंभ करो। अतो अन्यत् सर्वम धूर्त चेष्टितम, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो धूर्तों की चेष्टा मात्र है। और आर्ष परंपरा को जैसे ही ब्रजानंद ने स्थापित किया, ऋषि दयानंद उस आर्ष परंपरा के दीपक को अपने हृदय के अंदर लेकर के चले, तो बंधुओं परिणाम ये हुआ, ये देश फिर से स्वतंत्र हुआ और परतंत्रता की बेड़ियां समाप्त हो गई। ये आर्ष परंपरा की देन है। आप कहेंगे क्या है ये आर्ष परंपरा? मेरा ऋषि कहता है आर्ष परंपरा वो है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर गोता लगाए और बहुमूल्य मोतियों को लेकर के आ जाए। अनार्ष परंपरा क्या है? खोदा पहाड़, निकली चुईया, और वो भी मरी हुई, जिंदा वो भी नहीं निकली। ये अनार्ष परंपरा है। आर्ष परंपरा ऋषिमुनियों का जो ज्ञान है उनका ये उद्देश्य होता है, किसी भी चीज को ये स्मरण रखना, सामान्य विद्वान अगर कोई बात कहेगा और आर्ष परंपरा का विद्वान कोई बात कहेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। सामान्य विद्वान किसी शब्द को पकड़ता है और अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करता है। पहुंच गया तो सार्थक, नहीं पहुंचा तो अनर्थक, उल्टा पहुंच गया तो व्यर्थ हो गया। लेकिन आर्ष परंपरा का विद्वान पहले शब्द को नहीं पकड़ता है, पहले उसके अर्थ को जान लेता है। और अर्थ को जब वो जानता है तो उस अर्थ को कहने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता होती है उस शब्द का वो प्राकट्य कर देता है। इससे आर्ष परंपरा कभी विपरीत दिशा की ओर नहीं जाती है। और उसी आर्ष परंपरा को लेकर के महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों के अंदर वर्णन किया और उन्होंने अनेकों पाठशालाएं खुलवाई, गुरुकुलों को, छोटे छोटे गुरुकुलों को बनाने का प्रयास किया। लेकिन देखा कि उनके अंदर आर्ष परंपरा प्रवेश कर रही है, स्वामी जी ने उन पाठशालाओं को बंद कर दिया लेकर के। लेकिन उसी श्रृंखला के अंदर उनके मानस पुत्र के रूप में, उनके ज्ञानमय पुत्र के रूप में स्वामी श्रद्धानंद जी ने विचार किया, आर्ष परंपरा को सारी धरती के अंदर फैलाना है। गुरुकुल कांगड़ी की जब उन्होंने स्थापना की, एक निवेदन करना चाहूंगा, डीएवी का जो इतिहास है वो इतिहास गुरुकुलीय परंपरा से पुराना इतिहास है। लेकिन पूरे डीएवी के इतिहास को उठा करके देख लीजिए और पूछ करके देखना कितने वेद के विद्वान बना करके तैयार किए, कितने शास्त्रों के काम करने वाले उन्होंने बना करके तैयार किए, कितने लोगों ने समाज का कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन हमारी आर्ष गुरुकुलीय परंपरा के अंदर आप पाएंगे हजारों की संख्या के अंदर आपको वेद के विद्वान मिलेंगे, कितने ही अपने जीवन को समर्पित करके, सारे जीवन को समर्पित करके वैदिक परंपरा वाले लोग मिलेंगे। स्मरण ये रखना कि आर्ष परंपरा का ये प्रभाव है कि लोग अपने जीवन को हथेली में लेकर के समाज के लिए निकल पड़े। जिस समय मैं पढ़ता था गुरुकुल के अंदर, उस समय तक का मुझे स्मरण है कि जब भी किसी गुरुकुल के अंदर से कोई भी कक्षा निकलती थी, जब शास्त्री करके विद्यार्थी निकलते थे, तो 1, 2, 3 ऐसे विद्यार्थी जरूर होते थे जिनके जीवन का उद्देश्य होता था कि मैं गुरुकुल के अंदर रह करके अपनी सेवा दूंगा। उनका उद्देश्य होता था मैं अच्छा लेखक बनूंगा, उनका उद्देश्य होता था मैं वेद का प्रचार करूंगा, उनका उद्देश्य होता था मैं समाज के लिए समर्पित होऊंगा। लेकिन धीरे धीरे हमारी वो मानसिक गुलामी ने हमारी संतानों के मन के अंदर एक भाव पैदा कर दिया कि अगर तुम्हारे पास रुपया है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए रुपया कमाने के लिए तुमको नौकर बनना पड़े, चाहे किसी के तलवे चाटना पड़े, चाहे कोई काम करना पड़े, तुमको वो ही
पढ़ाई पढ़नी है। आज गुरुकुल के अंदर जब एक आचार्य के पास माता पिता आप लोग आते हैं तो ये पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, मेरा बच्चा नौकरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आर्यो किस दिन आपकी भावना जगेगी? जब आप एक आचार्य के पास आओगे और ये पूछोगे मेरा बच्चा मनुष्य बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसके जीवन में आप धर्म भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे, इसके जीवन के अंदर दयानंद का संदेश आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये वेद विद्या का विद्वान बनकर के तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा बच्चा सत्यवादी बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा बच्चा धर्म का आचरण करने वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये भावनाएं नहीं बनेगी तो कितने ही सम्मेलन कर लेना, कितने ही बड़े भवनों का निर्माण कर लेना, कितने बड़े बड़े संगठन बना लेना, जब भी इस संसार का कल्याण होगा, जब भी आर्य समाज उन्नति करेगा, आर्ष परंपरा और गुरुकुलों के द्वारा करेगा, इसके अलावा ना कोई विकल्प था और ना आगे कोई विकल्प होगा। मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, ये हमारे आर्ष परंपरा की महान विभूतियां बैठी हुई हैं, जिन्होंने गुरुकुलों के अंदर, समाजों के अंदर अपने जीवन को समर्पित करके, अपने जीवन को तिल तिल करके और एक दीपक को प्रज्वलित करके रखा है। चाहे हम कमजोर भले ही हैं, लेकिन हमारे दीपक के अंदर बुझी हुई बाती नहीं है, हमारे दीपक के अंदर जली हुई बाती है। एक ही दीपक होगा, अन्य सारे दीपकों को प्रज्वलित कर लेगा। इनके अंदर वो सामर्थ्य और योग्यता है कि ये लोग अपने जीवन को समर्पित करके, बाहरी चकाचौंध से दूर रह करके और गुरुकुलीय परंपरा का निर्वहन कर रहा है। पूज्य बाबा स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने, डॉक्टर धनंजय जी ने और उनकी टीम ने ये योजना बनाई कि इनका सम्मान कौन करेगा। ये तो नींव के पत्थर हैं, ऊपर के रंग रोगन को सब कोई देखता है, ऊपर के कलर पेंट को सब कोई देखता है, दीवारों को सब कोई देखता है, लेकिन नींव को देखने का काम कौन करेगा। डॉक्टर धनंजय जी के मन के अंदर एक पीड़ा थी कि आर्ष परंपरा के जो हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, दुनिया उनका सम्मान करे ना करे, हम उनका सम्मान करेंगे। और इस 25 की श्रृंखला के अंदर 25 ऐसे विद्वानों का जिन्होंने अपने जीवन को आर्य समाज के लिए समर्पित किया है, यहाँ पर वो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, उनका सम्मान होगा, लेकिन उद्देश्य इतना मात्र नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, रावण का आतंक उस समय इतना भयानक था, राम की 4 पीढ़ियों को उसने परेशान किया हुआ था, लेकिन जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण ने जंगल के अंदर अपने दोनों हाथों को खड़ा करके घोषणा की थी, निश्चर विहीन सारी धरती को कर देंगे, सुनने वालों ने हंसी उड़ाई थी कि निश्चरों का साम्राज्य बहुत बड़ा है, ये 2 लोग क्या इसका समापन करेंगे। लेकिन उनका संकल्पना, उनकी प्रतिज्ञा, कारवा उनके साथ में जुड़ता चला गया और परिणाम क्या हुआ, पूरे रावण के साम्राज्य का अंत कर दिया। आज मैं मानता हूं अनार्ष परंपरा चारों ओर मुंह करके खड़ी हुई है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे राम और लक्ष्मण ने उस समय संकल्प लिया था, आज डॉक्टर धनंजय जी और मैं इस बात का संकल्प लेते हैं कि आर्ष परंपरा को स्थापित करके रहेंगे। जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, समाज सहयोग दे ना दे, हमारा ईश्वर हमारा सहयोग करेगा, हमारे ऋषियों का वो तब हमारा सहयोग करेगा, हमारे ऋषियों की परंपरा हमारे पास में है, उनकी थाती हमारे पास में है। बस निवेदन एक करूंगा, सहयोग करो चाहे मत करो, लेकिन जिस दिन हम ये आए आर्ष परंपरा के लिए अपनी झोली फैला करके, तो अपने घर से कभी हमको खाली मत लौटाना, चाहे मीठे 2 शब्द ही दे देना। मैं निवेदन करूंगा, जिस दिन हम थक करके आए पूज्य बाबा स्वामी प्रणवानंद जी महाराज से, पूज्य बाबा स्वामी नित्यानंद जी महाराज से, जिस दिन हम थक करके आए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे सिर पर एक बार हाथ फेर करके कह देना, बेटा लगे रहो, हम तुम्हारे साथ में हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। एक बार हमसे जरा पूछ लेना, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है, तुमने भोजन किया कि नहीं किया। हम इस परंपरा को बदल करके दिखाएंगे। बहुत जल्दी ही आपको सुबह सूचनाएं मिलना प्रारंभ होंगी। हमने संकल्प लिया, आपकी बड़ी बड़ी सभाएं, आपके बड़े बड़े लोग इस बात का संकल्प नहीं ले पाए कि हम 200 वैदिक विद्वानों को तैयार करेंगे। कर लेना बड़े बड़े सम्मेलनों को, कर लेना जाकर के बड़ी बड़ी भीड़ों को इकट्ठा करके,
मेला करना कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। आपका उत्साह बढ़ जाएगा। सत्याग्रह प्रकाश का पहला संस्करण पढ़ करके देख लेना। ऋषि दयानंद इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं, मेलाओं से इस दुनिया का कल्याण नहीं होगा, इस दुनिया का कल्याण होगा आर्ष परंपरा को स्थापित करने से। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि हम 200 ऐसे विद्वानों को तैयार करेंगे जो विद्वान व्याकरण, दर्शन, शास्त्र आदि के विद्वान होंगे। अगर आप ये स्मरण रखिए, आज ये समस्याएं हैं, कार्यकर्ता हमारे पास में नहीं है, काम करने वाले लोग हमारे पास में नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण है विद्या जहां यश करी होती है वहां अर्थ करी भी होती है। यश करी वाला प्रकरण हमने छोड़ दिया, अर्थ करी वाला प्रकरण हम लेकर के चल रहे हैं। अर्थ हमारे पास में होना चाहिए। अर्थ का मैं मानता हूं, अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करेगा? करना हमको ही आपको पड़ेगा। अगर सरकार एक योग्य विद्वान को 3 लाख रुपए देकर के अपने यहाँ काम करवाती है, हम क्यों नहीं 3.5 लाख देकर के उसको अपने यहाँ काम करने के लिए मजबूर करते हैं? अरे रुपया की कहां कमी है? भरे रहेंगे आपके घरों के अंदर, और जिनको दे करके जाओगे ये निश्चित मान करके चलिएगा, पहली पीढ़ी कमाएगी, दूसरी पीढ़ी रक्षा करेगी, तीसरी पीढ़ी बेदर्दी से नाश करेगी। इसलिए जितना कमाया है ना, आर्ष परंपरा वेद के प्रचार के अंदर दे करके जाना। आप धन दो, हम अपना तन देंगे, विद्वान अपना मन देंगे, और हमारी आर्ष परंपरा फिर से जागृत होगी, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत शुभकामना आचार्य डॉक्टर धनंजय जी को प्रदान करूंगा। उनके मानस के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है, मैं निवेदन आपसे कर दूं, कई बार मैं हंसने में पूज्यपाद स्वामी प्रवानंद जी से महाराज से कहा करता हूं कि आपका हनुमान जी है, लेकिन हनुमान के साथ परेशानी ये है, एक जामवंत चाहिए होता है जो उसको बताए कि तू समुद्र पार कर सकता है, तू जाकर के लंका से लौट के आ सकता है। तो धनंजय जी की स्थिति है, ईश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य दी है। मैं देख रहा हूं रोज रात के अंदर इसका फोन आ रहा है, उसका फोन आ रहा है, जी हाँ गाड़ी से यहाँ उतर जाओ, यहाँ उतर जाओ, यहाँ व्यवस्था कर रहा हूं। पूरी रात और व्यक्ति व्यवस्था में लगा रहता है, और दिन के अंदर पूरी ऊर्जा के साथ में आपकी सेवा समर्पण के लिए लगा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो बार बार आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जी हमसे कोई कमी रह जाए तो माफ करना, हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना, आप ये कह करके जाना कि आप देखेंगे। हमारे पंडित नरेंद्र दत्त जी कहा करते हैं, कार्यक्रमों में अगर कोई कमी निकाले तो उसको एक काम कर दो, कहना एक ऐसा कार्यक्रम तू भी करके दिखा दे, हम जेब में हाथ डाल करके आएंगे, फिर हम कमी का निकाल कर दिखाएंगे। दुनिया में कमी निकालना बड़ा सरल है। इसलिए शुभकामना देना, गुरुकुल ने आपको ऐसा सुंदर सुरम्य वातावरण दिया, सुंदर व्यवस्थित भोजन दिया, यज्ञ करने का मौका दिया, इतने विद्वान सन्यासियों को दिखा दिया। अपनी आंखों की ओर से इनका आभार व्यक्त करके जाना, इनको शुभकामना दे करके जाना। बोले वैदिक धर्म की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।